नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नीतूज किचन रेसिपीज़ में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ हरी मूंग दाल के लड्डू, जो प्रोटीन, फाइबर और आयरन से भरपूर हैं। जो आपको खाने में टेस्टी तो लगेंगे ही लगेंगे, साथ में आपकी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाले हैं, जिन्हें खा के आपकी जो इम्यूनिटी है वो तो बूस्ट होगी होगी, साथ में आपके शरीर में भरपूर एनर्जी रहेगी पूरा दिन। अगर आप सुबह के टाइम एक लड्डू खा लेते हैं तो पूरे दिन आपको थकान और कमज़ोरी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, पहले हम वो देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं कि इसे बनाने के लिए मैंने क्या-क्या लिया है। तो यहाँ पे मैंने लिया है हाफ़ केजी हरी मूँग। ये साबुत हरी मूँग है, जिसे मैंने धो के कपड़े से अच्छे से पोंछ के सुखा लिया है और इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया। ये यहाँ पे हमने लिया है शुगर फ्री चीनी, या शुगर फ्री चीनी का जो भूरा होता है वो आधा कटोरी कद्दूकस किया हुआ नारियल, 1 कटोरी किशमिश हैं। ये लंबे वाले किशमिश थे, तो इन्हें मैंने काट के 2 पीसेस में कर लिया था, जो काफ़ी बड़े थे, इसलिए मैंने इन्हें कट के 2 पीसेस में कर लिया। यहाँ पे लिए 1 कटोरी कटे हुए बादाम, इन्हें भी मैंने छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लिया है। आप चाहें तो इन्हें ग्राइंडर में दरदरा सा ग्राइंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिया है 1 कटोरी मखाना, जिन्हें मैंने छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लिया है, और 1 कटोरी काजू, इन्हें भी मैंने छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लिया है। ड्राई फ्रूट्स आप लोग अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या अपने पसंद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो। यहाँ पे मैंने लिया 250 ग्राम के करीब घी, और ये लिया है मैंने 100 ग्राम गोंद, जो लड्डू में बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर लेके आएगा और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा, साथ साथ हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैंने ली कढ़ाई को चढ़ा दिया गैस पे, और गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है। उसके बाद हम जो साबुत हरी मूंग है उसे हम कढ़ाई में डाल देंगे, और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे हम भूनेंगे, जब तक इसका जो कलर है वो इस तरीके से ना हो जाए गोल्डन गोल्डन, और इसमें से भीनी भीनी सी खुशबू ना आने लगे। तो ये देखिए, इसे भूनने के लिए आपको 8 से 10 मिनट का टाइम लग जाएगा, क्योंकि आप इसे धीमी आंच में भूनेंगे, धीमे-धीमे। तो ये देखिए, हमारी जो मूँग है वो भून के बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और इससे एक अच्छी-सी खुशबू भी आने लगी है। तो अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। आप चाहे तो इसे पंखे के नीचे भी रख सकते हैं, इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा करना है। उसके बाद हमने ली कढ़ाई में डाला है 1 बड़ा चम्मच घी, और घी में हमने डाल दिए हैं काजू। इन सारे जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं हमने, इन सबको हमें घी में फ्राई करना है, मतलब बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा इन्हें क्रंची नहीं करना है। तो उसके बाद हमने डाल दिया है 1 कटोरी बादाम, इन्हें भी हम घी में चलाते हुए 1 मिनट के लिए हल्का सा भून लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें अपने कटे हुए मखाने, इन्हें भी हम घी में डाल के अच्छी तरीके से ड्राई रोस्ट भून लेंगे। इन्हें हमें बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, सिर्फ इनमें हमें हल्का सा क्रंचीनेस लाना है, हल्का सा, मतलब जो इनका कच्चापन है वो निकालना है। अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे कटी हुई किशमिश। किशमिश को भी हम चलाते हुए 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, और सारे ड्राई फ्रूट्स में कर देंगे मिक्स। तो आप चाहे तो सारे ड्राई फ्रूट्स अलग अलग भून सकते हैं घी में, अब चाहे तो इकट्ठे भून लें। तो यहाँ पे मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को एक ही बार में एक-एक करके डालते हुए भून लिया है। आप चाहे तो अलग-अलग करके भी भून सकते हैं। उसके बाद हम लेंगे यहाँ कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल, इसे भी डाल के हम अच्छी तरीके से सारे मेवों में मिक्स कर देंगे, और इसकी भी भुनाई कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो भून के तैयार हो चुके हैं। आप इनमें से चाहे अगर कोई चीज़ आपको नहीं पसंद है तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, या जो चीज़ आपको पसंद है उसे ऐड भी कर सकते हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स हमने निकाल लिए हैं। अब उसके बाद हम कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच घी, और उसमें हम डालेंगे गोंद। गोंद को भी हम फूलने तक अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए, आपको गोंद को है धीमी फ्लेम पे भूनना है, धीरे-धीरे चलाते हुए, क्योंकि गोंद को भुनने में टाइम लगता है। तो ये देखिए, हमारा गोंद बिल्कुल फूल के अच्छी तरीके से भून के तैयार हो चुका है। अब इसे हम एक कटोरे में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, जब इस तरीके से गोंद अच्छी तरीके से फूल जाए, तब आपको एक कटोरे में इसे निकाल लेना है। और निकालने के बाद आपको गरम-गरम ही इस गोंद को क्रश कर देना है। ये देखिए, इस तरीके से। आप चाहे तो कोई कटोरी, कोई ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं, या इस तरह का आप पोटैटो मैशर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपको अच्छी तरीके से गोंद को जो है
क्रश कर देना है। ये देखिए इसे दरदरा सा पाउडर बना देना है, बिल्कुल इस तरीके से। गोंद जब लड्डू में पड़ जाता है तो उसका टेस्ट तो बढ़ ही जाता है, साथ साथ हमारी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। और उसमें से एक बढ़िया सा जो गोंद के लड्डू हैं हल्के से मतलब चिपकने से लगते हैं दांतों में, तो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे सारे जो मेवे हैं फ्राई होके तैयार हो चुके हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी जो दाल थी वो बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडी हो चुकी है। अब हम लेंगे एक मिक्सचर जार और दाल को हम 2 पार्ट में इसे हम ग्राइंड करेंगे। तो ये देखिए हमारी जो एक पार्ट की जो दाल है वो ग्राइंड हो चुकी है। तो इसे आपको बिल्कुल स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना है, बिल्कुल मतलब हल्का सा दरदरा रखना है। जैसे नहीं उसका आटा होता है जौ या मक्के का आटा, तो उसे हल्का सा दरदरा रखना है, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, फाइन पाउडर नहीं बनाना है। तो ये देखिए हमारी जो दाल है वो पिस के बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो चुकी है और इसे मैंने एक बड़े से कटोरे में निकाल लिया है। उसके बाद हम लेंगे कढ़ाई, कढ़ाई में डालेंगे एक बड़ा चम्मच घी और घी को अच्छे से कर लेंगे गरम। उसके बाद हम अपनी जो ग्राइंड की हुई दाल है उसको घी में कर देंगे ऐड और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से भूनेंगे जब तक इससे भीनी भीनी सी खुशबू ना आने लगे। यहाँ पे गैस की फ्लेम को आप लो पे ही रखिएगा ताकि जो हमारी दाल है वो नीचे से लगे नहीं और बिल्कुल अच्छी तरीके से भून के तैयार हो जाए। अगर आपको घी कम लगता है तो आप यहाँ पे घी और ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने दाल को भून लिया है और दाल का कलर भी चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे मुझे घी थोड़ा सा कम लग रहा था, तो इसलिए इसमें मैंने 1 चम्मच घी और ऐड कर दिया है। तो आप घी की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं, पर अगर घी इसमें ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे लड्डू और भी टेस्टी बनके तैयार होंगे और सेहत से भरपूर होंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी दाल जो है भुन के तैयार हो चुकी है। इसे हमने निकाल लिया एक बड़ी परात में और उसके बाद हमने जो ड्राई फ्रूट्स भून के रखे थे उन्हें भी हम इसी दाल में कर देंगे ऐड। ये देखिए उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपना क्रश किया हुआ गोंद। इन सारी चीज़ों को डाल के हम सबको कर लेंगे अच्छे से मिक्स, ताकि इक्वली इक्वली सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए इस तरीके से सारी चीज़ें एक बड़ी सी परात में डाल के आपको ऐसे हाथों से अच्छे से कर लेना है मिक्स। अब इसे बनाने के लिए हम बनाएंगे चाशनी। तो चाशनी यहाँ पे मैंने पहले से चढ़ा दी थी। तो हमने जो आधी कटोरी वो चीनी का बोरा लिया था वो और एक मीडियम साइज़ का ग्लास मैंने पानी डाला था। तो चाशनी आप जितनी भी क्वांटिटी में लड्डू बना रहे हैं उसी अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लड्डू बना रही हूँ तो उस अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा चाशनी बनाई है। और चाशनी आपको कोई तार वाली नहीं बनानी है, सिर्फ चिपचिपी सी चाशनी बनानी है, जैसे ये सिर्फ उंगलियों में इसकी चिपचिपाहट सी महसूस हो। एक तार या दो तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, आपको इसमें 3 से 4 उबाल लाने हैं। और जब ये चाशनी आपकी उंगलियों में चिपकने लगे तो आप समझ जाइए कि हमारी जो चाशनी है लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। तो यहाँ पे मैंने दाल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है सारी चीज़ों को, ताकि हम थोड़े थोड़े से लड्डू बना सकें। इकट्ठे सारी चीज़ पेस्ट में आप चाशनी नहीं डालिएगा, नहीं तो इकट्ठे आप नहीं बना पाएंगे। यहाँ पे मैं अकेले बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड करके लड्डुओं को बनाया है। अगर आप 2 लोग हैं तो सारी चीज़ों में इकट्ठे चाशनी डाल के इकट्ठे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आधी दाल में मैंने चाशनी डाली है और इसे कलछी से अच्छे से मिक्स कर दिया है। यहाँ पे ध्यान से आप करिएगा क्योंकि चाशनी बहुत गर्म है, तो इसे आप कलछी से ही मिक्स करिएगा। उसके बाद जब ठंडी हो जाए तो हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने लिया है घी। घी को अच्छी तरीके से आप अपनी हथेलियों पे लगा लीजिए। उसके बाद आप जितने छोटे या बड़े लड्डू बनाना चाहते हैं उस अकॉर्डिंग इस मिक्सचर को लीजिए और दबाते हुए ऐसे गोल गोल करते हुए, जैसे आप लोग आमतौर पर अमूमन लड्डू बनाते हैं उसी तरीके से लड्डू बना लीजिए। तो ये देखिए इस तरीके से लड्डू बनके बिल्कुल तैयार हैं और कितने जूसी कितने टेस्टी लग रहे हैं देखने में। टेस्टी के साथ साथ ये बहुत ही हेल्दी हैं। आप एक लड्डू सुबह खाइएगा और करीब 1 महीने या 15 दिन तक आप ये लड्डू खाकर देखिए, आपको अपने बॉडी में अलग सी एनर्जी महसूस होगी। पूरे दिन आपको थकान, कमज़ोरी का जो एहसास है वो नहीं होगा। तो यहाँ देखिए हमारे लड्डू कितनी अच्छी तरीके से बन रहे हैं।
बिल्कुल झटपट और आसानी से। यहाँ पे कोई भी मतलब झंझट नहीं है कि नहीं बनेंगे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों के भी लड्डू बनकर बिल्कुल आसानी से तैयार हो जाएँगे। और इसमें हमने डाले हैं ढेर सारे मेवे, ढेर सारा घी। तो ये लड्डू तो सेहत के लिए फ़ायदेमंद होने ही होने हैं। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हेल्दी ड्राई फ्रूट्स हरी मूंग दाल के लड्डू। तो ये देखिए हमारे सारे लड्डू जो हैं इसी तरीके से बनके बिल्कुल दानेदार बनके तैयार हो रहे हैं। तो इसी तरीके से आप सारे लड्डू बना लीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आधे मिक्सचर के लड्डू जो हैं वो बना के तैयार कर लिए हैं, जो बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और बिल्कुल दानेदार बन के तैयार हुए हैं। तो इसी तरीके से आप सारे लड्डू बना लीजिएगा। अब ये जो हाफ़ मिक्सचर बचा है इसमें भी हम बची हुई चाशनी ऐड करेंगे और इसके भी लड्डू बना के उसी तरीके से तैयार कर लेंगे जैसे मैंने पहले शिफ्ट में लड्डू बनाए हैं। तो ये देखिए सारी चीज़ों को डाल के अच्छे से कर लेंगे मिक्स और लड्डुओं को दबाते हुए बना लेंगे। तो ये देखिए हमारे हरी मूंग के लड्डू बनके बिल्कुल रेडी हैं। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपना प्यारा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हम आपके कमेंट का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपना प्यार और सपोर्ट भी दीजिए। तो चलिए गाइस, इन्हें मैं आपको सर्व करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए हमारे स्वादिष्ट हेल्दी हरी मूंग दाल के लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल झटपट और आसानी से। तो ये देखिए ये आपको एक बार ज़रूर बनाने चाहिए। आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। तो इस मूंग दाल के लड्डू की रेसिपी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा और इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तो फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टाटा बाय बाय।